हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करांगे जी डिटेल्ड करंट अफेयर। डिटेल्ड करंट अफेयर का ये अपना थर्ड सैशन है। 2 सैशन आप ऑलरेडी डिस्कस है जोड़ा कर चुके हैं। जी अपनी सीरीज चल रही है दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के उपर आप ये डिस्कस है जोड़ा कर रहे हैं। और ये जी सीरीज है PPSC के जिन्ने भी एग्जाम ने, चाहे सीनियर असिस्टेंट है, चाहे वो नैब तहसीलदार है, चाहे PCS प्रीलिम्स है, एज वेल एज UPSC, सबनों की करेगी टारगेट है जोड़ा करेगी। इस सीरीज़ में आपने जो नाम दिता होया डिटेल्ड करंट अफेयर दिता है, क्योंकि ये काफ़ी डैप्थ के जाके करंट अफेयर को कवर करते हैं जिदा कि PPSC के पूछा जाता है। ठीक है, और इस सीरीज़ के आपने की देखा है जी, नाल ये सीरीज़ के जिन्ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने किहड़े आए हुए ने, आप उन्होंने भी नाल की कर रहे हैं, देखी जा रहे हैं जिहड़े करंट अफेयर के विद रिस्पैक्ट कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जोड़ा आया है। जिदा ये क्वेश्चन है ये आपने देखा सी नैब तहसीलदार के आया होया जी MG नरेगा एक्ट के उपर। आपने MG नरेगा वैसे भी न्यूज़ के सीगा, ठीक है, वो बारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए सी और नाल ही नाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जोड़ा ये भी देखा सीगा। तो इनू आप काफ़ी डिटेल के डिस्कस किया सीगा। 2 सैशन दिसंबर 2022 के आप ऑलरेडी डिस्कस है जोड़े कर चुके हैं और यह जोड़ा होएगा ये अपना थर्ड सैशन है। ठीक है जी, थर्ड सैशन है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना थर्ड सैशन। लो जी, अपनी फर्स्ट न्यूज़ के नाल आप की करांगे जी, स्टार्ट करांगे। अगर थोनू सीरीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब भी जरूर करियो। ठीक है जी, थोड़ा एक लाइक शेयर और सबसक्राइब साडे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का जोड़ा रोल है वो की करता है, प्ले है करता है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सब तो पहली न्यूज़ हैगी है जी क्रायोमैश। देखो क्रायोमैश की है, बेसिकली यह एक टर्म है जिहड़ी की है जी न्यूज़ दे विच आई है। थोड़ों की पूछा जा सकता कि यह की है, वट इज इट। ठीक है, ऐदा की एक टर्म है जिहड़ी न्यूज़ दे विच आई है, यह की है। तो बेसिकली पहला आप समझ लैने कि यह एक टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है जी, टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट वालों। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस के वालों, एम्स जिन्होंने आप शॉर्ट फॉर्म कह दें, उसके द्वारा एक टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। कादे लिए? रीस्टोरेशन ऑफ कोरल्स, कोरल्स नू रीस्टोर करने के लिए। ठीक है जी, तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जिहड़ा ये वर्ड इत्थे लिखिया होया कोरल्स, एक ही चीज़ है। कोरल्स बेसिकली की हुंदे ने जी, अपने पास एनीमल्स हुंदे ने जिहड़े कि अपने पानी दे विच बिलो वाटर ओशीन कह लो उत्थे पाए जाते हैं। ठीक है जी, इन्हों आप एनीमल्स प्लांट्स नहीं कहते। बेसिकली की चीज़ होंदी है जिदा तुसी देखते हो कि सी दे नीचे मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट कलर के प्लांट्स टाइप थोनों अपीयर होंदे ने। जे तुसी कदे डिस्कवरी चैनल देखते हो या होर डाइविंग्स वगैरह जिहड़े सीन्स होंदे ने उहदे विच दिखाया जाता है। ठीक है जी, तो वो बेसिकली वो कोरल्स होंदे ने। ठीक है जी, कोरल्स आप डिफरेंट कलर के देखते हैं। कोरल्स का वैसे अपना कोई कलर नहीं होंदा, इन्हों एक एलगी होंदी है जिहड़ी कि चिपकी होंदी है। ठीक है जी, वो एलगी के डिफरेंट कलर करके ही आपां ये कोरल्स अलग अलग कलर के अपीयर होंदे ने। इन्हों रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशीन भी है जोड़ा बोलिया जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ की रखनी है, तुसी ध्यान दे विच रखनी है, क्योंकि ये अपनी ओशीन की हैल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ा होंदे ने। हुण देखो बेसिकली हुंदा की है कि ये जोड़ा कोरल हुंदा है किद्दां बनदा है। एक छोटा जिहा ये कह लो कि जीव है जिहदा नाम आ जांदा पॉलिप। पॉलिप, बहुत सारे पॉलिप मिलके एक की करते हैं, कोरल है जोड़ा बनाते हैं। उस कोरल में एक एलगी है जी चिपकी होंगी है। उस एलगी तो की करता है जी कोरल अपना फूड है जोड़ा लैंदा है। जिदा ही अपना ओशीन टैंपरेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज करके, क्योंकि पानी का जोड़ा टैंपरेचर है बढ़ रहा, ओशीन का टैंपरेचर बढ़ रहा, तो वो करके की हो रही है, यह जी एलगी है वो एक्सपैल हो जाती है कोरल्स तो। जो एलगी एक्सपैल हो जाती है तो जिहदे नाल कोरल नूं फूड ना मिलन करके कोरल ब्लीच हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है जी, ता करके उस चीज़ नूं अपने पास कोरल्स नूं उन्हां दा इकोसिस्टम नूं प्रिजर्व करने के लिए एक अपनी नवी टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है जिहदा नाम हैगा क्रायोमैश। और बेसिकली इहनूं आपां फ्रोजन कोरल भी बोल दिंदे हां। फ्रोजन कोरल इहदे विच की है, जिहड़ी स्टार्टिंग स्टेज हुंदी है एक कोरल दी, उहनूं एक पर्टिकुलर टैंपरेचर दे विच स्टोर या फ्रीज किया जाएगा ताकि उन्हां नूं बचाया जा सके। ठीक है जी, ये चीज़ है, तां करके ये बेसिकली न्यूज़ क्यों आया, क्योंकि जिहड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरीयर रीफ है
ठीक है जी। वर्ल्ड दी लार्जेस्ट बैरीयर रीफ है जिहड़ी कि कित्थे अपनी आस्ट्रेलिया दे क्वीनलैंड आइलैंड है ना जी, आपां नूं पता है। तो ओदी जिहड़ी कंडीशन है क्लाइमेट चेंज करके की हो गई, बहुत ज़्यादा खराब है जिहड़ी हो गई कोरल दी ब्लीचिंग करके या टैंपरेचर वधन करके क्लाइमेट चेंज हो करके उत्थे जिहड़ा कोरल दी सिचुएशन या कोरल दी जिहड़ी ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है उस चीज़ नूं प्रोटैक्ट करन दे लिए, ठीक है जी, उस चीज़ नूं संभालन दे लिए अब एम्स वालों आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस वालों यह एक नवीं टैक्नोलॉजी है जिहड़ी इंट्रोड्यूस की गई है जिहड़ी कि कोरल नूं की करेगी, रीस्टोर करेगी, ठीक है जी। तो ये लिए आपां नूं ये चीज़ पढ़न दी की है इंपॉर्टेंट जरूरत है, कह लो कि क्रायोमेश की है एक टैक्नोलॉजी है जिहड़ी कि कोरल नूं रीस्टोर करन दे लिए अपने पास न्यूज़ दे विच आई है। कोरल्स की हुंदा है ये भी चीज़ आपने डिस्कस कर ली है, किद्दां अपने ओशियन इकोसिस्टम के लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी सारिया चीज़ां देख लिया। और बेसिकली जिहड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरीयर रीफ है उस चीज़ को प्रोटैक्ट करने के लिए जिहड़ी ये टैक्नोलॉजी आस्ट्रेलिया वालों इंट्रोड्यूस है जिहड़ा कीता गया, ठीक है जी। तो ये सीगी अपनी अज दी फर्स्ट न्यूज़। चलो हुण आपां नेक्स्ट न्यूज़ अपनी हैगी है जी निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम। निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम ये बारे आप थोड़ा देख लेने। ये लॉन्च किया गया किहदे द्वारा, इनू लॉन्च किया गया है जी IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है जी। पहला तो ये चीज़ ध्यान च रखनी है। और किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आंदा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। सपोर्ट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट इनू सपोर्ट कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ किहदे अंडर आ रहा है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी के अंडर आ रहा। और बेसिकली ये निधि स्कीम के अंडर ही की किया गया जी, लॉन्च है जिहड़ा किया गया है निधि स्कीम दे। देखो निधि स्कीम के 8 कंपोनेंट ने उहदे अंडर ही इसनू की किया है, लॉन्च किया है। हुण निधि दा जिहड़ी फुल फॉर्म है उहनू आपां देख लैंदे आ, नैशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये बेसिकली कादे लिए है, ये अपने स्टार्टअप्स ने जिहड़े अपने स्टार्टअप्स नू बूस्ट देने के लिए निधि स्कीम नू इंट्रोड्यूस किया गया कि बिगनिंग स्टेज तो लैके मार्केटिंग स्टेज तक एक स्टार्टअप है जिहड़ा उसनू हर तरीके नाल सपोर्ट है जिहड़ी प्रोवाइड की जाएगी निधि स्कीम के अंडर। निर्माण की जिहड़ी अपने आप दे विच कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, इस चीज़ का तुसीं ध्यान है जिहड़ा रखना है। हुण आपां थोड़ा जिहा डिस्कस कर लेने कि निर्माण दे विच बेसिकली हैगा की है। देखो एक्सेलरेटर का मतलब की है, निर्माण का मतलब तुसीं समझ रहे हो अपने स्टार्टअप्स नू ही की करना है जी, बूस्ट करना है, ठीक है, ताकि अपनी इंडियन इकोनॉमी नू की होवे, बेनीफिट होवे। तो उस चीज़ दे विच देखो की लिखिया होया, इस निर्माण प्रोग्राम दा जिहड़ा फोकस आ वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स दे विच हैगा, उहदे वाल फोकस है। सिर्फ 2 सैक्टर दे विच फोकस करेगा, जिहड़े स्टार्टअप्स हैल्थ केयर सैक्टर दे नाल जुड़े हुए ने या फिर जिहड़े स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सैक्टर दे नाल जुड़े हुए ने। मेन फोकस निर्माण स्कीम दा इन्हां 2 सैक्टर्स दे स्टार्टअप्स दे उपर हैगा, ठीक है जी। और यह की करनगे बेसिकली ओवरकम द चैलेंज फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप टू मार्केट जर्नी। बेसिकली जो सोसाइटी दे चैलेंज, जो सोसाइटी दी प्रॉब्लम्स ने, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, अपने हेल्थ नाल रिलेटेड हो गया, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस स्टार्टअप्स के उपर की दिता जाएगा, ध्यान दिता जाएगा। और ये जिहड़े बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स होणगे उन्होंने 10 लाख कह लो या फिर 1 मिलियन का जिहड़ा प्राइस है वह दिता जाएगा। और बेसिकली हुण रीसेंटली ये लिए 15 स्टार्टअप्स नूं की किया गया है, सिलेक्ट है जिहड़ा किया गया है, ठीक है जी। तो ये सीगा निर्माण प्रोग्राम का किहड़े अंदर आंदा है, निधि स्कीम के अंडर आंदा है। निधि स्कीम के अपने 8 कंपोनेंट ने, निर्माण की अपनी कोई फुल फॉर्म नहीं हैगी। निर्माण 2 पर्टिकुलर सैक्टर नू फोकस कर रहा है, एक हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, दूसरा अपने पास एग्रीकल्चर दे सकता, किहड़े 2 सैक्टर ने, ठीक है, पूछ सकता। और रिसेंटली 15 स्टार्टअप नू चूज किया गया निर्माण के लिए। और जिहड़ा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स होणगे उन्होंने 1 मिलियन या 10 लाख का जिहड़ा कैश प्राइस है वह दिता जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एम है अपने किहड़े निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम का। इस चीज़ नू तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ठीक है जी। चलो तो आपां अगली न्यूज़ वाल मूव करते हैं, जिहदे विच अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक एंड अर्थ एंड साइंस ने एक पार्लीमेंट दे विच रिपोर्ट है जिहड़ी पब्लिश की है, पेश की है, जिहदे विच उन्होंने की कहा है कि अराउंड 60% ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया कवरिंग ऑल स्टेट्स, सारिया स्टेट्स नू कवर करके इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ डिफरेंट शेकिंग इंटेंसिटीज अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, कि अपना 60% लैंड मास है जिहड़ा इंडिया वह अर्थक्वेक की लपेट दे विच आंदा है, बट डिफरेंट इंटेंसिटीज ने, ठीक है, उन्होंने वो किहड़ियां-किहड़ियां ने आपां लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो हुण देखो रिपोर्ट दे विच
ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 4 ਮਤਲਬ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। नंबर 2, 3 या जोन 2 कह लो, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆਪਣਾ ਸਿਜ਼ਮਿਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਮੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਜ਼ਮਿਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ 5th ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਜ਼ਮਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਰੀਜਨ ਹੋਊਗਾ। मतलब कहन दा कि जिथे सब तो ज़्यादा की आएंगे भूचाल आते ने, उस एरियाज़ नूं 5th जोन दे विच रखिया होया, और जिथे हाई इंटेंसिटी वाले भूचाल ने जिहड़े आ रहे हैं, अर्थक्वेक है जिहड़े आ रहे हैं, वो जोन 5th। फिर उस तो घट होणगे जिहड़े जोन 4 दे विच होणगे, उस तो घट होणगे लीस्ट होणगे, थर्ड जिथे बहुत ही ज़्यादा घट होणगे वो जोन 2 दे विच आणगे। इहदा मतलब यह है, तो आपां ने ध्यान दे विच रखना है कि 4 अपने जोन ने जिहड़े इंडिया दे विच डिवाइड किए गए ने अर्थक्वेक नूं लैके। ठीक है जी, तो यही चीज़ लिखिया होया। हुण देखो इहदे विच आ डाटा है जिहड़ा अपने लिए बहुत ही ज़्यादा की है, इंपॉर्टेंट है। तो अराउंड 11% याद रखना तुसी, 11% ऑफ इंडिया का जिहड़ा जोन है वो किहदे विच आंदा है जी, 5th कैटेगरी दे 5th जोन दे विच आंदा है। 11% एरिया किहदे विच आंदा है, 5th जोन दे विच आंदा है। 18% जिहड़ा एरिया है वो 4th जोन दे विच आंदा है, और 30% जिहड़ा एरिया है वो अपने पास 3rd जोन दे विच आंदा है। तो ऐदां करके परसेंटेज वाइज भी, एरिया वाइज भी डिवाइड है जिहड़ा कीता गया। टोटल कितने जोन ने, 4 जोन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ये डाटा तुहानूं सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11% वाला जिहड़ा तुहानूं पता होना चाहिए कि 5th जोन दे विच आंदा है। हुण देखो अगे आपां थोड़ा जा सिज्मिक मैप देख लैंदे आ, सिज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो देखो तुसीं देख सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ उत्तराखंड का एरिया आ गया, ये हिमाचल का एरिया आ गया, यही कुछ आ गया जम्मू एंड कश्मीर का, और यह एरिया अपना आ गया गुजरात कच्छ दा वाला एरिया। ठीक है जी, तो ये जिहड़े अपने जोन ने ये हाई इंटेंसिटी मतलब 5th जोन दे विच आंदे ने, जिथे भूचाल दी 11% सॉरी अपना जिहड़ा एरिया वो इहदे विच आंदा, जिथे अर्थक्वेक दी इंटेंसिटी सब तो ज़्यादा की हुंदी है, हाईएस्ट हुंदी है। मतलब सब तो ज़्यादा पंजाबी दे विच कहा जाए तीव्रता वाला जिहड़ा भूचाल है वो इन्हां एरिया दे विच आंदा है। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा ऑरेंज कलर है ये भी हाई रिस्क जोन है, इनू 4th जोन दे विच रखा गया है। जिद्दां आ वाला देखो पंजाब कित्थे लाई करदा, ओह हाई टू मॉडरेट। ठीक है, येलो क्योंकि है मॉडरेट रिस्क जोन है। ठीक है, ये 3rd जोन हो गया, ये अपना 2nd जोन जिहड़ा लो रिस्क एरिया, ये वाला डेक्कन वाला एरिया दे विच कुछ पार्ट हैगा जिहड़ा लो रिस्क दे विच आंदा है। तो ऐदां करके ये अपना सिज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया है, इस चीज़ नूं भी तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ये वाले एरिया नूं तुहानूं ध्यान दे विच रखण दी जरूरत है जिहड़ा कि हाईली एक्टिव है। ठीक है जी, तो ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। हुण देखो क्योंकि अर्थक्वेक दी गल आ जांदी है, अर्थक्वेक न्यूज़ दे विच आ गया, तो आपां थोड़ा जिहा अर्थक्वेक बारे भी डिस्कस है जिहड़ा कर लैंदे आ। हुण देखो अर्थक्वेक बेसिकली हुंदा की है, अर्थक्वेक बेसिकली आपां की कह सकते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ सॉरी। ठीक है, अर्थ की शेकिंग नूं आपां बेसिकली अर्थक्वेक कहने आ। अर्थक्वेक आने के काफ़ी सारे कारण ने जिहड़े हो सकते हैं। बेसिकली आपां नूं धरती है जिहड़ी उपर एक लेयर दिख रही है, जिहड़ी कि एक सिंपल आपां नूं फ्लैट लेयर दिख रही है, पर ये एक्चुअल दे विच नहीं है। काफ़ी सारिया लेयर्स तो नीचे जाके मल्टीपल प्लेट्स ने अपनियां नीचे ने जिहड़ियां, ओह प्लेट्स समटाइम्स एक दूसरे नाल टकरांदियां ने, एक दूसरे तो दूर जांदियां ने। जदों यह एक्टिविटी हुंदी है तो उदों भी की हुंदा है जी, अपनी नीचे वाले पार्ट दे विच अर्थ दे नीचे वाली लेयर्स जो शेकिंग होंदी है तो उसका इंपैक्ट उपर वाली लेयर ते जिहड़ा अपना पैंदा है। ठीक है जी, तो इस यही कारण ने कुछ वैल्केनिक एरप्शन होंदे ने, तो ये कुछ मेन कारण ने जिहदे नाल अर्थक्वेक है जिहड़ा आंदा है। हुण देखो जदों अर्थक्वेक आंदा है तो उस टाइम दे विच वेव्स निकलदियां ने। ठीक है, वेव्स निकलदियां ने, इन्हां वेव्स नूं आपां की बोलदे आ, सिज्मिक वेव्स बोलदे आ। ठीक है, ये सिज्मिक वेव्स जो उत्थों निकलदियां ने तो सारी साइड डायरैक्शन दे विच ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिंदियां ने, और जिहड़ा अपना ये भूचाल हुंदा है अर्थक्वेक हुंदा है
जिथों मेन सेंटर पॉइंट अपनी सरफेस के नीचे है, इस जो जिथों भूचाल एक्चुअल ओरिजिनेट हो रहा, जिथों वेव्स सारी डायरैक्शन च जा रही ने, इसनों आपां बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जिहड़ा मेन अपना मेन पॉइंट हुंदा सरफेस के उपर, जिहड़ा मेन एरिया है जिथों भूचाल ओरिजिनेट हुंदा सरफेस के उपर, उन्होंने आपां बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, ये भी चीज़ की रखनी है, तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। एपी सेंटर और हाइपोसेंटर, ये दो की ने मेन पॉइंट्स ने जिहड़े कि अर्थक्वेक दे हुंदे ने। ठीक है, तो एक इस तो बिना आपां डिस्कस करते हैं एक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जिन्होंने बोलते हैं, सॉरी रिंग्स नहीं हैगा, रिंग ऑफ फायर या इन्हों बोल देंगे ने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेसिकली की है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन है। ठीक है, जिदा आपने इंडिया का पढ़िया है कि अलग अलग डिफरेंट जोन देखे जिहदे हाई इंटेंसिटी वाला भूचाल है जिहड़े आंदे ने, तां वर्ल्ड का जिहड़ा सब तो मोस्ट एक्टिव जोन हैगा वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इत्थे सब तो ज़्यादा वैल्कैनिक एरप्शन हुंदे ने, सब तो ज़्यादा की आंदे ने अर्थक्वेक्स आंदे ने। इहदा जिहड़ी शेप है वो कुछ इस तरीके दी है, हॉर्स दे फुट दी लाइक। ठीक है, हॉर्स दे फुट वर्गी इहदी शेप है। इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना। सम टाइम इदां दा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकदा कि रिंग ऑफ फायर है जिहड़ी कित्थे है, वो अपने पास पैसिफिक ओशन दे विच है। ठीक है, पैसिफिक ओशन दे विच यह जिहड़ी बैल्ट है वह लाई करती है, जिहड़ी कि दुनिया की मोस्ट सिजमिकली एक्टिव की है ये जोन है। ठीक है, ध्यान दे विच रखना है तुसीं। ते सैकेंड हैगी अपने पास एल्पाइड, एल्पाइड बेल्ट। एल्पाइड बेल्ट बेसिकली कित्थों शुरू होंदी है? एल्पाइड बेल्ट शुरू होंदी है अपने मैडिटेरियन सी तो, मैडिटेरियन सी तो टर्की, ईरान, नदर्न इंडिया तक ये सैकेंड मोस्ट एक्टिवली की है अपनी सिजमिक जोन आ जाता है जी। इस चीज़ को भी की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है जो आपां अर्थक्वेक बारे काफ़ी सारिया चीज़ां जिहड़ियां डिस्कस कीतियां ने। ठीक है जी, तां चलदे हां आपां अपनी न्यूज़ दे विच। ठीक है, ये अपना क्लीयर हो चुकिया, अपने मैप भी देख लिया और जो न्यूज़ सी उहदे बारे भी सारा कुछ डिस्कस कर लिया। लो जी, नैक्सट न्यूज़ हैगी है जी अपनी डांस टू डीकार्बोनाइज एन इवेंट। देखो जी, डांस टू डीकार्बोनाइज है ना जी, डांस तो आपने बेसिकली की करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी नू प्रोड्यूस करना है। लिखिया होया जी इत्थे देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ डांस तो बाद जिहड़ी एनर्जी रिलीज होंदी है उस एनर्जी नूं स्टोर करके बेसिकली कादे लई यूज किया जाएगा? यह इलैक्ट्रिकल वाहीकल नूं चार्ज करन दे लिए ओह उस एनर्जी नूं यूज किया जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब हैगा डांस टू डीकार्बोनाइज एन इवेंट। ठीक है जी, क्लीयर है। हुण देखो ये बेसिकली ये इवेंट क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया का नैट जीरो जिहड़ा टारगेट है ना, नैट जीरो अपना जिहड़ा टारगेट है वो बेसिकली कदों है? 2070 2070 तक इंडिया की करेगा टोटल जीरो कार्बन अमिट है जिहड़ा करेगा। ये इंडिया ने अपना टारगेट है जिहड़ा सैट किया सीगा। ठीक है, ये बारे नैब तहसीलदार दे विच भी क्वेश्चन है जिहड़ा आया होया। ठीक है जी, उस चीज़ दे विच इस रस्ते इस ट्रैक नूं फॉलो करन दे लिए यह एक इनीशिएटिव है जिहड़ा लिया गया किहदे द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस के द्वारा। ठीक है जी, और आपने देख ही लिया कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट सब चीज़ों की करेगा है पूरा जड़ा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस अपन इन्ना कि ये पढ़न की ध्यान है। कित्थे होया? न्यू दिल्ली दे विच। किहड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा? पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस हैगा की है डांस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी नूं प्रोड्यूस किया जाएगा। उन्होंने स्टोर करन तो बाद उन्होंने इलैक्ट्रिकल वाहीकल चार्ज जिहड़े आपां करांगे उहदे विच यूज किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये सीगा अपना डांस टू डीकार्बोनाइज। लो जी, नैक्सट अपना हैगा स्टैटिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये भी न्यूज़ दे विच है क्योंकि हुणी रिसेंटली किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जिहड़े अपने वेस्ट सैग्रीगेटर्स पर्सन हुंदे ने, ठीक है, या सफाई कर्मचारी कह लो, ठीक है, या होर जिहड़े वेस्ट नूं सैग्रीगेशन करते हैं वो वाले वर्कर्स नूं जनधन जिहड़ियां किट्स ने वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कीतियां ने, तां करके यह जिहड़ा प्रोग्राम है वो न्यूज़ दे विच आया है।
ਹੁਣ देखो सब तो पहला ਜਿਹੜਾ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रोग्राम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UNDP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ The United Nation Development Program will distribute Jan Dhan account kits। ਹੁਣ recently news इसलिए आया क्योंकि UNDP ने Jan Dhan account kits ने ਜਿਹੜੀਆਂ distribute ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ, waste segregations worker ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ waste ਨੂੰ segregate ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, waste segregate ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਸਟਬਿਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੇ waste ਨੂੰ segregate ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਥਰੂ ਦਾ UNDP ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ UNDP ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸਾਥੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਪਿਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ UNDP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਪਿਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ UNDP ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, the waste management promotes the collection, segregation and recycling of all plastic, move towards a circular economy। ਆਪਾਂ ਨੇ already discuss ਕਰ ਲਿਆ। and this is done at Swachhta Kendra और ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ UNDP। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ UNEP। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ UNEP ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ UNDP ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਦਸੰਬਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, किहड़े प्रोग्राम या किहड़ी फैलोशिप दे लिए, कम्यूनिटी इनोवेटर फैलोशिप। ठीक है जी, मतलब ये विच कोई भी एडमिशन टाइप लै सकते हैं आपां, वो चीज़ है। पर ये कौन लै सकते हैं, ये किहड़ियां कंडीशनस ने वो चीज़ आपां इत्थे समझते हैं। हुण जिहड़ा ये प्रोग्राम हैगा कम्यूनिटी इनोवेटर फैलोशिप, ये किहड़े मिशन के अंडर आंदा, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आंदा है। ठीक है,
अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली अपना एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक अंब्रेला टाइप कह लो कि ये स्कीम है, ठीक है, मिशन है जिहदे अंडर होर भी बहुत सारिया स्कीम्स ने जिहड़ियां सबस्यूम होईयां ने और ओदा उन्हां सबस्क्यूम जिहड़ियां सॉरी इहदे अंडर स्कीम्स ने उन्हां दा ही एक पार्ट है अपने पास कम्यूनिटी इनोवेटर फैलोशिप, ठीक है जी। तो हुण इस स्कीम दे विच बेसिकली हैगा की है आपां देखदे हां कम्यूनिटी इनोवेटर फैलोशिप। पहला तो आपको पता होना चाहिए है इनिशिएटिव हैगा अटल इनोवेशन मिशन का, ठीक है, मतलब वो अंडर ही एक सब स्कीम है ये। नीति आयोग भी हैगा इहदे विच और नाल ही हैगा जी अपना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने पहला भी देखा सीगा एक जिहड़ा दूसरी पहली वाली न्यूज़ देखी सी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ਉਹਦੇ भी प्रोग्राम दे विच भी UNDP इंडिया दी की कर रहा सपोर्ट कर रहा। हुण इहदे विच बेसिकली की चीज़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो फैसिलिट किया जाएगा, फैसिलिटी की दी जाएगी ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम ਨੂੰ ज्वाइन करनगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ नॉलेज ਨੂੰ बिल्ड किया जाएगा एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू एस्पायरिंग कम्यूनिटी इनोवेशन एसेंशियल फॉर देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, ठीक है। मतलब ऐदा दे स्टूडेंट्स कह लो ऐदा दे कैंडिडेट्स जिहड़े कि जिन्हां पास एक बिजनेसमैन माइंड हैगा स्किल्स हैगियां ने या चाहते ने इस साइड नूं जाना तो उन्हां दे लिए यह एक प्रोग्राम है जिहड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इहदे विच इस प्रोग्राम दे विच जिन्ने भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने उन्हां दे लिए उन्हां दे नूं भी जानू करवाया जाएगा इन्हां एप्लीकेंट्स नूं जिहड़े कि इहदे विच एनरोल होणगे और इस तो बिना उन्हां दी नॉलेज एबिलिटीज़ नूं इंप्रूव किया जाएगा, उन्हां दी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नूं इंप्रूव है जिहड़ा किया जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। यह 1 साल का की है अपने पास 1 ईयर लॉन्ग इंटेंसिव फैलोशिप प्रोग्राम है और 18 तो लैके 35 साल का जिहड़ा एक कैंडीडेट है वह की कर सकता इनू फिल कर सकता है, ये एनरोल हो सकता। अ कम्यूनिटी इनोवेटर फैलोशिप एंड इंडिविजुअल विद एन एंटरप्रेन्योर देख लो जी वही चीज़ आ गई भी जिहदा एक इदां दा माइंड सैट होवे और उहदे कोल इन्ने आइडियाज़ होण कि वह एक कम्यूनिटी की कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नूं की कर सकता होवे सॉल्व है जिहड़ा कर सकता होवे अपने किहदे तहत अपने एंटरप्राइज के तहत, ठीक है। तो उस चीज़ लिए ट्रेनिंग कह लो दी जाएगी अपने जिहड़े यूथ ने उन्हां नूं। किहदा यह प्रोग्राम है अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है अटल इनोवेशन मिशन, इनू ध्यान दे विच रखना है। नीति आयोग भी नाल है UNDP पहला फैक्ट। दूजा फैक्ट एज 18 तो 35 साल। तीसरा फैक्ट किन्ना लंबा प्रोग्राम है 1 ईयर या 2 ईयर, ठीक, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 1 ईयर, ठीक है जी। बस ये इन्नी फैक्ट ही की ने अपने लिए इंपॉर्टेंट ने इस न्यूज़ दे विच, ठीक है जी। चलो लो जी अगली न्यूज़ हैगी RH-13 सीन इन न्यूज़। एक ही चीज़ है, ठीक है जी। ऐदा का क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा सकता, सीधा ही पूछ लेगा कि देखो इस तरीके की जी न्यूज़ होंगी है वो बारे बहुत ज़्यादा डिटेल के नहीं पूछा जाता होंगे, वो जस्ट इन्ना की पूछ लेगा कि RH-13 इन न्यूज़ है एक ही चीज़ है, बेसिकली की चीज़ है। तो देखो जी यह की है, यह एक सैमी ड्वार्फ वीट जीन है, बेसिकली वीट का एक जीन है, ठीक है जी। हुण ये की है बेसिकली यह हुण देखो आपां पता है कि समटाइम आप कहने हैं कि इस साल जी वीट है नहीं अच्छी नहीं हुई अपनी जी एग्रीकल्चर है वो समटाइम ये कह लो कि रेन के थ्रू कह लो भी सही तरीके नाल बारिश नहीं हुई या सही तरीके नाल पानी नहीं दिता गया जिदे करके अपनी जी फसल है इन्नी वधिया नहीं हुई। बेसिकली किहड़ी फसल की गल कर रहे हैं, वीट की गल कर रहे हैं, किसी होर XYZ की फसल की गल आपां नहीं कर रहे ये, ठीक है। तो हुण जदों इदां ड्रॉट वर्गी समटाइम सिचुएशन आ जाती है तो उस चीज़ नूं टैकल करन दे लई एक नवा जीन है जिहड़ा डिस्कवर है किया गया, किहदे नाल रिलेटेड है, वीट दे नाल रिलेटेड है। हुण ये जीन है जिहड़ा बेसिकली जिहड़ी अपनी ड्राई सॉइल हुंदी है, ठीक है, जिहड़ी अपनी ड्राई सॉइल है जिथे मॉइस्चर की कमी हुंदी है, पानी की कमी हुंदी है, उत्थे जिहड़ा ये जीन है प्लांट है जिहड़ा किया जाएगा और इहदी खासियत यही है कि इनू डीप, ठीक है, नीचे डीप लेयर दे विच जाके प्लांट किया जाएगा इस सीड नू ताकि यह नीचे वाली परतों के विचों की लै लवे, मॉइस्चर लै लवे और यह ड्राई सॉइल दे विच भी एबिलिटी होवे कि यह ग्रो कर जाए, ठीक है। तो बेसिकली इन्ना कि आपां नूं पता होना चाहिए, इस तो ज़्यादा नहीं। तो RH-13 की है एक सैमी ड्वार्फ वीट जीन है, ठीक है, जिहड़ा कि कित्थे प्लांट किया जाएगा
डीपर इन द सॉइल, जिहड़ा कि कित्थों मॉइस्चर ले लेगा अपना नीचे वाली जिहड़ियां परतां ने अपनी जमीन दी। ठीक है जी, तो ये चीज़ बस ये बारे आपां ने इन्ना की पढ़ना, इस तो ज़्यादा पढ़न की आपां नूं रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी सबजैक्ट के उपर या किसी भी न्यूज़ के उपर कदे भी PhD नहीं करनी होंदी भी इहदा आ भी पढ़ ला, इहदा आ भी पढ़ ला, इन्ना डाटा याद नहीं रहिंदा हुंदा। ठीक है, लिमिटेड आपां ने पढ़ना है, जिन्ना पढ़ना है सही तरीके दे नाल पढ़ना है और वो याद भी होना चाहिए है। ठीक है जी, चलो हुण आपां नैक्सट देखते हैं फर्स्ट एवर इंटरस्टेट बर्ड सर्वे। देखो फर्स्ट एवर आ गया, मतलब पहली बार ऐदां दा कोई सर्वे होया जिहड़ा कि इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट का मतलब की है कि ये विच बहुत एक स्टेट नहीं बहुत सारिया स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये 11 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 11 स्टेट्स के मतलब सारे एक्सपर्ट ने जिहड़े, ठीक है 11 स्टेट्स के एक्सपर्ट ने इस बर्ड सर्वे दे विच की किया है, पार्टिसिपेट किया है। कित्थे? कांगर वैली नैशनल पार्क। तो देखो जी कांगर वैली नैशनल पार्क न्यूज़ दे विच आ गया। ठीक है जी, ता करके अपने लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता। थोनों मैच आ सकता है, एक साइड नैशनल पार्क हो सकते हैं, दूसरी साइड उन्होंने की हो सकती है स्टेट हो सकती है। और मैचिंग पे PPSC किन्ने ही क्वेश्चन ने जोड़े पाती है, चाहे तुम कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर चक के देख लो, चाहे तुम नैब तहसीलदार का पेपर है चक के देख लो। ठीक है जी, 10 तो 15 क्वेश्चन थोनों मैचिंग के डेफिनेटली देखने को मिलणगे ही मिलणगे। ठीक है जी, हुण देखो तो कांगर वैली जो नैशनल पार्क है वो कित्थे है जी, अपने पास छत्तीसगढ़ दे विच है। तो यह भी की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ठीक है जी, तो ये बारे आपां नूं इन्ना ही पता होना चाहिए। होर आपां ने बर्ड सर्वे बारे कोई स्पैसीफिक फैक्ट है जिहड़ा ओह नहीं सामने आया तो आपां ने इहदे विच नहीं डिस्कस करना। ठीक है, फर्स्ट एवर होया इंटरस्टेट मतलब मल्टीपल स्टेट्स ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है, यही चीज़ न्यूज़ दे विच हैगी आ। कांगर वैली नैशनल पार्क बर्ड सर्वे किया है। देखो बेसिकली जिहड़े भी अपने बर्ड अपने वैसटर्न घाट च पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालय वाली साइड पाए जाते हैं, वो इत्थे भी पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कांगर वैली नैशनल पार्क के भी पाए जाते हैं। किहड़ियां डिफरेंट स्पीसीज होर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ताकि जिहड़ा टूरिज्म है उसनूं की किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, नूं वधाया जा सके, इस चीज़ के लिए यह सर्वे है जिहड़ा की कीता है, फर्स्ट एवर इंट्रोड्यूस है जिहड़ा कीता है। ठीक है जी, चलो तो नैक्सट न्यूज़ आपां देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हैगी आ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन एडवाइजरी ग्रुप। एक एडवाइजरी ग्रुप है जिहड़ा अप्रूव किया गया है, फॉर्म किया गया फॉर द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू सैक्टर। ठीक है जी, तो बैम्बू सैक्टर नूं इंप्रूव करन दे लिए या बूस्ट करन दे लिए एक ग्रुप है जिहड़ा अपने यूनियन मिनिस्टर दे द्वारा तैयार है, जिहड़ा फॉर्म है किया गया है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हुण आपां थोड़ा जा बैम्बू सैक्टर जे न्यूज़ दे विच आया तो बैम्बू सैक्टर बारे देख लैंदे आ। देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड दे विच सैकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है ऑफ बैम्बू दा आफ्टर चाइना। मतलब पहले नंबर ते सब तो ज़्यादा जिहड़ा बैम्बू है वो कल्टीवेट होंदा चाइना च और दूसरे नंबर ते हैगा जी अपने पास इंडिया दे विच। इस चीज़ नूं तुसीं याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुहानूं फर्स्ट दे सकता है। ठीक है जी, हुण इस तो बिना जिहड़ा अपना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होया सीगा 2021 दे विच, उन्हें यह कहा सी कि 2019 तो लैके 2021 दे विच बैम्बू सैक्टर 4 गुणा मतलब एरिया वाइज इंक्रीज होया है। पहला 13,000 समथिंग सीगा, फिर 52-53,000 समथिंग हो गया। मतलब इत्थे 13,000 समथिंग सीगा कल्टीवेशन एरिया 2019 दे विच, 2021 दे विच 53,000 समथिंग हो गया। तो 4 टाइम्स अपना जिहड़ा बैम्बू कल्टीवेशन एरिया है वधिया है। ठीक है, एक रिपोर्ट के द्वारा ये चीज़ कही है गई। ठीक है, हुण ये तो हो गया अपना बैम्बू सैक्टर बारे। हुण जिहड़ा अपना नैशनल बैम्बू मिशन है उहदे बारे भी आपां थोड़ा डिस्कस कर लैंदे आ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण देख ये जिहड़ा मिशन है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, एक सेंट्रली सैक्टर होंदी है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होंदी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होंदी है जिन्होंने सेंटर स्पॉन्सर करता हुंदा। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ पार्ट पर्टिकुलर स्टेट है जी कंट्रीब्यूट है जी कर दी है, उन्होंने आपां की बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। और 2003 दे विच यह जिहड़ा मिशन है उन्होंने लॉन्च किया गया सी, फर्दर जाके फिर रीस्ट्रक्चर किया गया सी। ठीक है, तो ये बारे नैशनल बैम्बू मिशन बारे भी अपन कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए ने। बेसिकली बैम्बू की कल्टीवेशन को बढ़ाना है। ठीक है, देखो बैम्बू क्यों बढ़ाना है,
ठीक है। बैम्बू बनाना है क्योंकि बैम्बू अगर ਆਪਾਂ ज़्यादा तो ज़्यादा प्लांट करांगे तो ਜਿਹੜੇ ट्राइबल पीपल्स ने है ना, ट्राइबल पीपल्स ने विलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਬੂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੈਂਬੂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡੈਵਲਪਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲਡ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਨਕਮ ਫॉर ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਬੂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਂਬੂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੁੰਡੀਆਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਪਲਾਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब आंध्र प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ IUCN ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਐਂਡੇਂਜਰਡ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੇ, 6 ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 58 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ 2.0। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ उड़ान का फुल फॉर्म की है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, नागरिक। उड़ान स्कीम पहला ही सीगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कृषि उड़ान स्कीम 2.0 मतलब ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਲਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 58 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੀ कह रहे हैं 2.0 is to increase share of air carriage
एयर कैरेज मतलब एयर ट्रांसपोर्टेशन की गल हो रही है इन द मॉडल मिक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इनक्लूड्स हॉर्टिकल्चर किहड़े किहड़े एग्रीकल्चर की गल कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर फिशरी लाइव स्टॉक एंड प्रोसैस्ड जड़ियां प्रोडक्ट्स ने बेसिकली ये की चीज़ है देखो कृषि उड़े देश का आम नागरिक बेसिकली की कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत आपां ने जिहड़ी अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने किहड़े किहड़े चाहे हॉर्टिकल्चर है चाहे अपनी फिशरी है चाहे लाइव स्टॉक है चाहे अपने प्रोसैस्ड प्रोडक्ट्स ने उन्होंने आपां नैशनल और इंटरनैशनल लैवल ते बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन है जिहड़ा कर सकीए उन्हां दा ये चीज़ कह रही है कृषि उड़े देश का आम नागरिक ये स्कीम कह रही है ठीक है जी तो उस चीज़ लिए देखो ये फार्मर्स नूं की होएगा बेनिफिट होएगा इंडियन इकोनॉमी है जिहड़ी वधेगी उस चीज़ नूं प्रमोट कर रही है यह स्कीम और इस स्कीम के अंदर 8 मिनिस्ट्रीज की ने इंक्लूड ने यह भी चीज़ याद रखनी है और इस स्कीम के लिए कोई भी बजटरी एलोकेशन जिहड़ा सपोर्ट है वह इस स्कीम नूं नहीं दिता जाता मतलब कि इस चीज़ का कि बजट के विच समटाइम्स किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए इन्ना पैसा अलॉट किया जाता हुंदा ठीक है कि मान लो कोई भी हैल्थ नाल रिलेटेड स्कीम है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इन्ना पैसा एलोकेट किया गया बजट के विच पर इस स्कीम के लिए बजटरी सपोर्ट है जिहड़ा नहीं दिता गया किते भी तो यह भी चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है कि बजट के विच इहदे नाल रिलेटेड कोई भी अमाउंट है जिहड़ी एलोकेट नहीं हुई ई कुशल ये भी याद रखना ई कुशल भी की है बेसिकली इहदे नाल रिलेटेड ही एक की है अपने पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है किदे नाल रिलेटेड अपनी कृषि उड़ान देना ठीक है कृषि उड़ान 2.0 दे नाल रिलेटेड ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कुशल ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस प्लेटफॉर्म के उपर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन नाल रिलेटेड जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन होएगी इस प्लेटफॉर्म के उपर दी जाएगी तो यह भी चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स तो ये अपना हैगी है जी कृषि उड़े देश का आम नागरिक ठीक है जी 2.0 तो यदा भी अपने परपस है जिहड़ा समझ लिया है तो ये अपनी जिहड़ी न्यूज़ है वह अज दी लास्ट न्यूज़ होएगी बाकी जिहड़ा आपां न्यूज़ रह गई ने उन्होंने आपां की करांगे नैक्सट सैशन दे विच डिस्कस है जिहड़ा करांगे ठीक है जी अगर सैशन पसंद आंदा है वध तो वध जी लाइक करो शेयर करो एंड चैनल नूं सबसक्राइब करो मैं फिर कहांगी कि थोड़े वालों जो लाइक्स ने ठीक है जी या फिर जो सपोर्ट दिता जाता है वो साडे लिए बहुत वड्डी मोटिवेशन का जिहड़ा रोल है प्ले करता है तो सानू भी मोटिवेशन मिलती है कि इदां दियां असीं होर काफ़ी वीडियोज़ ने जिहड़ियां थोड़े तक लैके आ सकीए ठीक है जी ओके जी थैंक यू।